बिहार लैंड सर्वे, जी हाँ, बिहार में जो है विशेष भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा था और राजस्व एवं भूमि विभाग के द्वारा एक फरमान जारी होता है कि 3 महीने के लिए जो है इसमें रोक लगा दी गई है। और ये कारण है कि आखिर जिस प्रकार से लोगों को कई तरह की समस्याएं आ रही थी, चाहे वो दस्तावेज़ को लेकर हो या फिर वंशावली बनाने को लेकर हो, और इसमें जो है 16 कारण बताए जा रहे हैं। और दिलीप जायसवाल जो है राजस्व एवं भूमि विभाग के मंत्री हैं, उनका फरमान आया है सर कि 3 महीने के लिए जो है भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है उसमें रोक लगा दी गई। और कारण बताया जा रहा है कि जिसमें दस्तावेज़ को लेकर कि जिन लोगों के पास दस्तावेज़ वगैरह नहीं है वो अपना दस्तावेज़ अपना सही कर लें। भारतीय जनता पार्टी का और जनता दल यूनाइटेड का जो चेहरे पे जो नकाब पड़ा था ना, वो बेनकाब हो रहा था। इसकी वजह से अपने फेस सेविंग के लिए उन्होंने 3 महीने के लिए टाल दिया है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये पता चल गया कि बिहार प्रदेश में ज़मीन सर्वे को लेके, लैंड सर्वे को लेके क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन उनका कहना है कि इस चीज़ को सुन लीजिए पत्रकार महोदय, और इस चीज़ को राष्ट्रीय जनता दल हमेशा कहती रही कि जो ज़मीन सर्वे हो रहा है ये बिहार में कहीं ना कहीं भूमि विवाद को और पारिवारिक कलह को ये बढ़ाएगा, और वही चीज़ हुआ। और अपने चेहरे को सेव करने के लिए इन दोनों पार्टियों ने, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, इन्होंने 3 महीने के लिए इसको बढ़ा दिया। मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो राष्ट्रीय जनता दल चिता रही थी कि इससे क्राइम बढ़ेंगे, भूमि विवाद बढ़ेगा, इससे घरों में आपसी कलह बढ़ेगा, इस चीज़ को नहीं होना चाहिए, और अगर हो भी तो पारदर्शिता से होनी चाहिए। लेकिन वो सरकार में बैठे हुए ये भ्रष्टाचारी लोगों से तो होगा नहीं, इसलिए हो सकता है कि 3 महीने के बाद हो सकता है इसको पोस्टपोन ही कर दें, ख़त्म ही कर दें। इनका कहना है कि 14% जो भूमि विवाद को लेकर जो विवाद हो रहे थे उसमें कमी आ गई है बिहार में। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा कोई झूठा नहीं होगा, और उसी के गोद में बैठे हैं जनता दल यूनाइटेड के मुखिया। अब इनकी कोई अपनी विचारधारा नहीं है, इनकी कोई अपनी आइडियोलॉजी नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो भी चीज़ कहती है और ये कह रही है कि 14% जो क्राइम हुए हैं वो कम हुए हैं, इससे बड़ा झूठ तो हो ही नहीं सकता। उनको ज़रूरत है पढ़ने की एनसीआरबी के डेटा को। एनसीआरबी का डेटा राष्ट्रीय जनता दल का डेटा नहीं, भारत सरकार का डेटा है, और ये हर जगह बताता है वो एनसीआरबी का डेटा कि हर क्षेत्र में क्राइम 2 से 3%, 2 गुना से 3 गुना बढ़ा है, वो कम नहीं हुआ है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग तो बेशर्म लोग हैं, इनको तो शर्म आती नहीं है, तो ये कुछ भी उलूल जुलूल जो है ये बयान देते रहते हैं। ये सत्ता में 18 से 20 सालों से बैठे हैं, बिहार प्रदेश वासियों के ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे को नहीं सुलझा पाते और सिर्फ इसी तरह की बयानबाजी करते हैं। 3 महीने जो टालने की बात आई है, कहीं ना कहीं कह जा सकता है कि जिस प्रकार से आरजेडी की ओर से विपक्ष जो है बिहार के, वो लगातार सरकार पे सवाल कर रही थी कि जगह जगह जो है विवाद हो रहा है और 25 में चुनाव भी है, इसका नतीजा तो नहीं है कि 3 महीने के लिए ब्रेक लगा दिया गया। मैं तो वही चीज़ आपको कह रहा हूँ ना, विपक्ष के नाते हम हमेशा जो आम आवाम है बिहार की, उसकी आवाज़ को हम विपक्षी सरकार में रहने की वजह से उसको पब्लिक डोमेन में लेके आते हैं, अपनी बातों को आपके द्वारा सरकार के कानों तक पहुंचाते हैं। और अगर वो चीज़ को देख रहे हैं कि कहीं भूमि विवाद की वजह से, सर्वे की वजह से बहुत ज़्यादा कलह बढ़ गया है, तो मैं तो कह ही रहा हूँ कि अपने फेस सेविंग के लिए इन्होंने 3 महीने के लिए टाल दिया, और हो सकता है 3 महीने के बाद ये हमेशा के लिए टाल दें, क्योंकि 2025 का चुनाव है और लगातार ये चीज़ें ये कर रहे हैं। ये जो सरकार बैठी है, एनडीए की सरकार, बिहार में भी है और केंद्र में भी बैठी है, 2.5 महीनों में इन्होंने अपने 5 चीज़ें वापस ले ली संसद के पटल पे। बिहार में वक्फ बोर्ड पे देख लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो है वो लीपापोती कर रही है, लेकिन इनके सांसद लल्लन सिंह जहरीले बोल उगल रहे थे मुसलमान और अक़लियतों के खिलाफ बिहार प्रदेश के। और आज के वक्त में अगर वक्फ बोर्ड पे अगर डिबेट होता है टीवी चैनल पे बैठ के हम लोग करते हैं, तो जनता दल यूनाइटेड के लोग गायब रहते हैं। उनको ये दिशा निर्देश दे दिया गया है कि अब अक़लियतों के मामले में मत बोलिए। तो बयानवीर लोगों, आप इतने खिलाफ क्यों थे? 3 तलाक से लेके वक्फ बोर्ड तक आप क्यों खिलाफ थे? ये आपका दोहरा चरित्र है। आप यहाँ कहते हो कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, और जो मुख्य धारा से जुड़े हुए लोगों को छोड़ते हो आप। ये इनका असली चेहरा है। अच्छा, आप ज़मीन विवाद की बात बोल रहे हैं कि ज़मीन विवाद बढ़ रहा है, लेकिन आप ही लोग बढ़ा रहे हैं, और ये कहना है केंद्रीय मंत्री। सरकार में बैठे हुए लोग निकम्मे हैं क्या, या इनको काम करने का तरीका नहीं आता? कहना है कि 90% लोग जो है आरजेडी के समर्थक है, या फिर किसी एक विशेष जात से। मैं पत्रकार महोदय, मैं वही कह रहा हूँ, ये लोग निकम्मे हैं क्या?
ये कुर्सी पे क्यों बैठे हैं जब इनको सत्ता नहीं चलाने आ रहा है? जो दोषी हैं, अगर उन दोषियों को सज़ा नहीं दे पा रहे हो तो आप सत्ता में क्यों बैठे हो? मलाई खाने के लिए? अरे बेशर्मो, राष्ट्रीय जनता दल के अगर आदमी, कोई कार्यकर्ता अगर संलिप्त है तो सरकार में बैठे हो, डबल इंजन की सरकार कहते हो अपने आप को, तो काम क्यों नहीं कर पाते? अगर वाकई में कोई अगर इसमें संलिप्त है तो उसको जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं डालते? इनको बेशर्मी के अलावा कुछ आता है क्या? ये कुछ भी बयान देते हैं, ये सब बयानवीर लोग हैं। 28 लोगों के नाम जो है उसमें जारी हुआ अभियुक्तों का, उसमें से एक विशेष समाज की नाम आ रही थी कि यादव समाज के लोग हैं इसमें, लेकिन उसमें एक दो नाम के अलावा बाकी कोई यादव समाज नहीं एक भी नाम नहीं है। एक नाम है, एक आध नाम हो सकता है, लेकिन इसको किस तरीके से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी यादव एंगल देना चाहते थे और यादव एंगल देकर राष्ट्रीय जनता दल में वो चिपकाना चाहते थे। रिपोर्ट आ गई सरकार में बैठे हुए लोगों की कि उसमें पासवान जाति के लोग थे, पासवान जी लोगों का एंगल था। तो ये बेशर्म लोग हैं, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, इन लोगों को शर्म और नहीं आती है। ये केंद्र में मंत्री हैं लेकिन बयान देते हैं बिहार को सुलगाने के लिए और जातीय एंगल देते हैं उस गरीब वंचित शोषितों के घर जलने वाली चीज़ें जो है वो ठंडी पड़ जाए और जातीय एंगल देकर राष्ट्रीय जनता दल से जोड़ना चाहते हैं। इनसे ज़्यादा और उम्मीद नहीं कर सकते। ये सब भारतीय जनता पार्टी के पोषक तत्व हैं। जीतन राम मांझी हो गए, चिराग पासवान हो गए या सम्राट चौधरी हो गए, ये सारे सब दिखाने के लिए अलग अलग हैं। ये सब वही माफी वीरों के नक्शे कदम पे चलने वाले लोग हैं और उसी आइडियोलॉजी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। ये सिर्फ जात पात बढ़ा के अपनी कुर्सी पे कब्जा करके बैठे, कुंडली मार के बैठना चाहते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, आपने बात बोली कि जातीय एंगल की बात, बिहार में जिस प्रकार से कोई भी घटना होता है तो उसको एक जातीय एंगल दे दिया जाता है और अपराधी जो है उसकी पहचान होती है कि हाँ किस जात से आते हैं, और इसके बाद जो है फिर उसकी पहचान होती है कि हाँ फलाने जात से आते हैं, इसकी वोट बैंक हमारे पास, उसके बाद सरकार उस तरीके से काम करती है। लेकिन जब पासवान समाज का नाम आता है उसके बाद कहीं ना कहीं सब लोग अब चुप्पी साधे। और जिस तरह मांझी का फिर बयान आया है कि वो जो उनके द्वारा करवाया गया है, मतलब आरजेडी के लोगों के द्वारा कराया गया है। तो मैं तो बोल रहा हूँ ना, आप सत्ता में बैठे हुए हो, अरे बेशर्मो, आपको कुछ तो करना चाहिए ना। आप सिर्फ जातीय एंगल ला दोगे, राष्ट्रीय जनता दल को ला दोगे, आप जानते भी हो कि वो शामिल हैं कहीं ना कहीं उनके हिसाब से, तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? बिहार की जनता कार्रवाई चाहती है ना, लेकिन झूठ के ऊपर थोड़ी कार्रवाई होगी। झूठ के पुल बना के तुम छत पे थोड़ी चढ़ जाओगे। तुमको बने रहना है राजनीति में, कुछ भी बयान दो, लेकिन ये तो सब जानती है ना बिहार की कार्रवाई तो हो रही है ना। फिर 28 लोगों की सूची आई है, 28 लोगों की सूची आई है, लेकिन क्या कार्रवाई हुई जीतन राम मांझी के ऊपर, जिसको वो जातीय एंगल देना चाहते थे? राष्ट्रीय जनता दल का साफ कहना है, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से है, अगर वो अपराधी है तो वो अपराधी है और उसको सज़ा मिलना चाहिए, उसकी जगह जेल में है। लेकिन ये क्या करते हैं? माफियाओं को ये पालते हैं। आपने अभी अनंत सिंह जी को देखा होगा, उससे पहले आपने आनंद मोहन जी को देखा होगा, किस तरीके से फेर बदल करके उनको जेल की सलाखों के बाहर लेके आ गए लोग। तो ये तो सुन लीजिए पत्रकार महोदय, तो ये तो सत्ता संपोषित, सत्ता संरक्षित माफियाओं को खुद ये पालने पोसने वाले लोग हैं। बिहार में बीपीएससी का अगर पेपर लीक होता है, बिहार में अगर नीट पेपर लीक होता है, बिहार में अगर बालू माफिया 3-3 पुलिस वालों के ऊपर ट्रैक्टर चला के रौंद के मार देता है बिहार पुलिस के जवानों को, और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती उन माफियाओं के ऊपर, तो आप 18-20 साल से बैठे हुए हो सरकार में, तो जिम्मेदारी तो आपकी है ना। तो मैं तो कह सकता हूँ कि आप माफी वीरों के साथ हैं और माफियाओं को सत्ता संरक्षित, सत्ता संपोषित जो आप संरक्षण देने वाले लोग हैं। ये नवादा घटना जो हुआ है तब से जो है लगातार जितना मांझी ही सामने आ रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? नूरा कुश्ती चल रही है चिराग पासवान में और जीतन राम मांझी में, नूरा कुश्ती चल रही है। दलित के नेता हम, कि दलित के नेता हम और नरेंद्र मोदी के करीबी हम, और यही खेल चल रहा है। इन लोगों को अपने आप को हनुमान बनाने की लड़ाई चल रही है। एक पुराने हनुमान थे, ये नया नया हनुमान बनना चाहते हैं। तो पुराने हनुमान को तो घर से बेघर कर दिए थे नरेंद्र मोदी जी, रो रहे थे दिल्ली में। यहाँ पार्टी का ऑफिस भी छीन लिए, पार्टी का सिंबल भी छीन लिए, उनके चाचा को दे दिए यही नरेंद्र मोदी। उसके बाद भी ये हनुमान बन रहे थे। तो उनका हस्र देख लिया, आप जीतन राम मांझी जी का भी हनुमान वाला हम लोग हस्र देखेंगे कि मोदी जी उनको कितना फ़ायदा पहुँचाते हैं।
तेजस्वी यादव की यात्रा चल रही है, उधर भारतीय जनता पार्टी भी जो है सदस्यता अभियान चला रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि 1 करोड़ लोगों को जो है हम आरजेडी के साथ जोड़ेंगे। जी। कितनी बड़ी चुनौती है? चुनौती कुछ नहीं है, 2 बार से जो है प्रदेश की जनता ने हमको जनादेश दिया, 2 बार सबसे लार्जेस्ट पार्टी का खिताब हमारे पास है। ये अलग बात है कि सबसे छोटी पार्टी होने के बाद भी नीतीश कुमार जी इधर उधर पलटी मार के मुख्यमंत्री बने रहते हैं, लेकिन जनता का जनादेश हमारे सर माथों पे है। किंग मेकर जो है बिहार की जनता ही है, उसने हमें 2 बार जनादेश दिया, सबसे बड़ी पार्टी है, तो ये जाहिर सी बात है कि 1 करोड़ जो हमारा सदस्यता अभियान है उनके हिसाब से छोटा ही है। 1 करोड़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से जनता हमको स्नेह प्यार मोहब्बत देती है, आशीर्वाद देती है, 1 करोड़ कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। तो ये हमारे साथ थे आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता आरजू खान, जिनका साफ तौर पे जिस प्रकार से नवादा में घटना हुआ था और राष्ट्र एवं भूमि विभाग के द्वारा एक आदेश जारी हुआ, फरमान जारी हुआ कि 3 महीने के लिए जो है जिनके पास यानी कि जो ज़मीन के मालिक है उनके पास कागजात नहीं, अपनी कागज़ को जो है अपने पास रख ले, इसको लेकर 3 महीने की मोहलत दी गई है। इसको लेकर भी इन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएँ दी।